हेलो गाइस, वेलकम टू माइक्रोबियल माइंड। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि माइक्रो प्रोपगेशन के लिए शूट का स्टेरिलाइजेशन और उसका इनोक्यूलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे साथ है ऋतु, वो आपको पूरा प्रोसेस करके भी दिखाएंगे। ये शूट्स को किस में डिप कर रही है मैम? ट्विन 80 में इन्होंने शूट्स को डिप किया है फॉर 2 मिनट्स। ओके, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसे रिंस करेंगे 2 मिनट्स के बाद रिंस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में। ओके। ह्यूमिडिटी एक वेटिंग एजेंट है और यूज एज अ डिटर्जेंट। ओके, तो आप फिर टोमेटो का प्लांट ग्रो करने वाली है पूरा? यस, तो बेरिस्टिन यूज कर रहे हैं जो फंगीसाइड ट्रीटमेंट देगा फ्रूट्स को। ओके, तो उसे फर्दर फार्मर्स को आप उसे ग्रो कराने के बाद, पॉली हाउस में ग्रो कराने के बाद सप्लाई कर देंगे। हाँ। ओके, क्योंकि टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो इसके बाद ये फसल खराब नहीं हुआ करेगी। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेसिंग ऋतु कितने सही से कर रही हैं। और ये मेरी बैचमेट ही है। आपका टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ विटामिन डी इन शिटाके मशरूम एंड इट्स एस्टिमेशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, विटामिन डी जो हमें मिलेगा एनरिच करेंगे उसको अलग अलग वेज में, तो हम उसके विटामिन डी की कैप्सूल्स बना के सप्लाई करेंगे। अब डिस्टिल्ड वाटर में रिंस करके इसे हम एथेनॉल में डालेंगे फ्रूट्स को। हमने इसमें इथेनॉल यूज़ किया है 70%, और मेनली उसका वर्क होता है स्टेरिलाइजेशन करना पूरा। तो हमने जो ये शूट डिप करी है डिस्टिल वाटर में, इसके बाद इनको स्टेरिलाइज करने के लिए हमने इनको इथेनॉल में डाला है। और हमने 70% इथेनॉल ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि मतलब एक जो इसका बेसिक रीज़न है, कॉम्पैक्ट वाला नहीं, लेकिन जो बेसिक रीज़न है वो होता है कि जो अगर हम उससे ज़्यादा कर लेते हैं 100% अगर इथेनॉल फॉर एग्जाम्पल अगर लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। और दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि 70% जो इथेनॉल होता है वो मोर देन सफिशिएंट होता है हर तरीके की लाइफ फॉर्म्स को किल करने के लिए। ये अब उसको फिर से डिस्टिल वाटर में कर रहे हैं। हाँ, अब डिस्टिल्ड वाटर में रिंस करेंगे। ओके, फिर इसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड में डिप करेंगे जो कि 10% है। ओके, वो भी स्टेरिलाइजेशन के पर्पस से ही। हाँ, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सिर्फ इसके स्टेरिलाइजेशन के लिए। हमने अभी इनोकुलम भी नहीं किया है, इनोकुलम ये छोटी बोटल्स में किया जाएगा। इसका मीडिया प्रिपरेशन पूरा ऋतु मैम एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और इसके स्टेरिलाइजेशन करने के बाद इनको इनोकुलेट करके फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, इट्स ऑलरेडी 10:15 PM, और इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये जितना ही पूरा प्रोटोकॉल है इनका खुद का डेवलप किया हुआ है, मतलब पूरा प्रोटोकॉल इन्होंने खुद ही सर्च किया है और अपने प्रोटोकॉल के बेसिस पे ये पूरा काम कर रही हैं। और इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम पूरा फ्रिक्वेंटली आपको पूरा काम दिखाएंगे और रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है 10%। तो 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने के लिए कुछ नहीं है। 100% जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है मतलब कंसनट्रेटेड है वो लिया, कितना 10 ml, और उसमें 90 ml डिस्टिल वाटर डाला है, तो वो हमारा हो गया 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये इसमें आप डिप कर देंगे। दो मिनट हो रहे हैं, 2 मिनट नहीं करना। ओके, ये वाला फ्रीक्वेंट करना है, डालते ही फिर नेक्स्ट चेंज। ओके, आपको एक बार हम पूरे सेक्शन का एक व्यू दे देते हैं। अब ये डिस्टिल्ड वाटर स्टार्ट करते हैं। ओके,
देखिए ये पूरा हमारा LAF है और यहाँ ऋतु काम कर रही है और ये पूरा डिस्कार्ड और ये डस्टबिन वगैरह, ये पूरा हमारा सिर्फ LAF का सेक्शन है। किसी भी कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए अलग अलग चैम्बर्स बनाए हुए हैं। तो ये अलग चैम्बर है, उसके बाद अलग चैम्बर है, काफ़ी सारे चैम्बर्स हैं, उधर भी LAFs हैं। तो ये अलग अलग चैम्बर्स में पूरा काम होता है। अब देखिए ये नेक्स्ट आप फिर से डिस्टिल वाटर में इसको रिंस करेंगे। वाटर में rinse करना है। मतलब हर एक केमिकल चेंज करने के बाद, मतलब एक केमिकल में किया, इथेनॉल में किया, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश किया, फिर हाइपोक्लोराइड में डाला, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश किया, अब किसी और में डालेंगी, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगी। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी UV ट्रीटेड भी हैं, उनको 30 मिनट्स UV में रखा हुआ है तूने। इस पूरे वर्क के लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रॉपर हैंड सेट चाहिए, कंटेमिनेशन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ऑलरेडी, तो इसीलिए ऋतु इसको मैनेज करेंगे कि इनका हैंड सेट काफ़ी सही है, मतलब अच्छे से पूरा कर लेती हैं। अब बेसिकली बेबिस्टीन में डिप करेंगे उन्हें। ओके, ये बेबिस्टीन है। हाँ, जो ये फंगिसाइड ट्रीटमेंट देगा। ओके फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके 15 to 20 मिनट्स के लिए। ओके, तो इसके बाद फिर हम इसके निकालने के बाद फिर से डिस्टिल वाटर में वॉश डिस्टिल करेंगे। वाटर में इसके बाद फिर डिस्टिल वाटर में 3-4 टाइम इसको वॉश करना है प्रॉपर्ली। ओके, तो आप डिस्टिल वाटर बार बार चेंज भी करेंगे ना? हाँ, ओके डिस्कार्ड करते रहिए वो तो। ओके, ये डिस्कार्ड बिन है। बताइए। अब इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए स्टे रखेंगे बेबिस्टीन में डिप। उसके बाद फिर इसको 3 to 4 टाइम्स डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। ओके उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे जाएंगे, जो वीडियो के अकॉर्डिंग आगे दिखाएंगे। ओके, तो आपने जिस तरीके से पूरा देखा कि इन्होंने कैसे अभी तक का प्रोटोकॉल किया है, 15 मिनट्स के बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और ऋतु इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। और प्रोटोकॉल इनका खुद का है, ये इवन वायरसेस पे भी, काफ़ी हजार्डस वायरस पे भी काम कर चुकी हैं। तो आप इनका प्रोटोकॉल देख सकते हैं पूरा, अगर सेम चीज़ पे अगर कोई और भी काम करना चाह रहा है तो। और हम कंटिन्यू करते हैं 15 मिनट्स बाद। अब मैम नेक्स्ट स्टेप, ऋतु नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? अब बेबिस्टीन में ट्रांसफर करने के बाद अब डिस्टिल वाटर में 2 to 3 टाइम्स इन्हें वॉश करेंगे। बेबिस्टीन में कर लिया था हमने, अब डिस्टिल वाटर में से वॉश करेंगे। हाँ, डिस्टिल वाटर। ओके, जहाँ डिस्टिल वाटर ऑटोक्लेव्ड है ये, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन कहीं से भी नहीं आने पाए। ये फोर्सेप भी यूज़ कर रहे हैं, ये भी ऑटोक्लेव्ड है। अब देखिए डिस्टिल वाटर में डिप किया जा रहा है। ये हमारी फर्स्ट टाइम वॉशिंग चल रही है। बेबिस्टीन में वॉश करने के बाद उसको फिर डिस्टिल वाटर में डिप किया। अब ये सेकंड टाइम हमारी वॉशिंग होगी। तो और ये सेकंड टाइम वॉशिंग हो रही है। और ये जो आप छोटी छोटी बोटल्स देख रहे हैं जिनमें हम इनोक्यूलेट करने वाले हैं, ये MS मीडिया है और ये ऑटोक्लेव्ड बोतल है, प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड है। उनमें पहले हाइपोक्लोराइड में इनको डिप किया था 40% में, उसके बाद ऑटोक्लेव करी हुई है ये अच्छे से, और ओवरनाइट इनके वो उनको हाइपोक्लोराइड में डिप करके रखा था। नहीं, HCl में। अच्छा, HCl में था, इनको HCl में डिप करके रखा था और ये ऑटोक्लेव की हुई है। इनमें हमने MS मीडिया फिल किया हुआ है, अब उसमें उसे बाद में डालेंगे, पूरा स्टेरिलाइजेशन के बाद उसे इनोक्यूलेट करेंगे। अब ये हमारी थर्ड टाइम वॉशिंग हो रही है। वॉशिंग ही। तो अब ये किस में डिप कर रहे हैं? मर्क्यूरी क्लोराइड। ओके, अब ये डिस्टिल वाटर से इनको ट्रांसफर कर रहे हैं मरकरी क्लोराइड में। अब ये फिर 10 मिनट्स के लिए वॉश किए जाएंगे इसी में, मरकरी डिप क्लोराइड। रहेंगे। ओके, फिर इनको 2 to 3 टाइम्स डिस्टिल वाटर में वॉश करके ओके, फिर सूट हमारी स्टेरिलाइज हो जाएंगी। फिर इनको इनोकुलेट करेंगे MS मीडिया में। हम लोगों ने दो टाइप के MS मीडिया बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं। जो ये वाला है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये बेसिकली हाफ स्टैंड है, जिसमें हम लोगों ने MS मीडिया की कंसंट्रेशन हाफ कर दी है। ओके, और बाकी सारे काइनेटिन्स वगैरह जो भी ऑक्सीजन वगैरह डाले हैं वो सेम अमाउंट में है। और जो ये वाले हैं ये कंट्रोल बनाए गए हैं। ओके, कंट्रोल में BAP की कंसंट्रेशन नहीं डालते, ना काइनेटिन। और अभी हम तीसरा मीडिया बनाएंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीजन की और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन लेके बनाएंगे। ओके, तो आप इन्हें हमें एक बार इसका वो बता देना पूरा कंपोजिशन किस तरीके से इस वीडियो के बाद में। ओके, अभी से इन्होंने 10 मिनट्स के लिए डिप कर दिया है। टमाटो का ही है, टमाटो का मतलब उसकी जो स्टेम टाइप की वो काटी हो। सूट, अच्छा सूट, बीच में नोट, ऊपर नीचे इंटरनोट।
इस पे मार्किंग कर रही हैं प्रॉपर। अच्छा, लेबोरेटरी का फर्स्ट काम ही ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप प्रॉपर्ली मार्किंग कर दें, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाएँ चीज़ें, क्योंकि आप एक से ज़्यादा चीज़ एक बार में हैंडल करने वाले हैं। आप उनको इंक्यूबेशन के लिए भी रखेंगे, तो आप इसलिए उसे प्रॉपर पहले ही मार्किंग करके चलें विद डेट एंड योर नेम। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद डिप करने के बाद अब इन्हें डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। देख लो। ओके, अब इसको हम फिर से 2 टाइम्स वॉश करने वाले हैं। हाँ। फिर उसके बाद हम इनोकुलेट करेंगे मीडिया में, जो कि हाफ स्टैंड है और कंट्रोल बनाया है हम लोगों ने। सब में करेंगे, सारी बोतल्स में? हाँ। एक शूट? हाँ, एक शूट। ओके। अच्छा, किसी में हम ट्राई कर सकते हैं 2 डाल के? नहीं। अच्छा, क्योंकि ये आपका पूरा एक रिसर्च की तरह चल रहा है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। ये हमारा 1 टाइम वॉश हो चुका है। आप ये देख पा रहे हैं, इन्होंने कंटामिनेशन के सारे चांसेस अवॉइड कर रखे हैं। यहाँ तक कि हमने भी इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, उसके बाद इन्होंने हम लोग को LAF सेक्शन में आने के लिए एंट्री दी। अदरवाइज हम लोग का इन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा था एंट्री, और आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी और इन्होंने हमें एंट्री दी है। और बोल मैम, ये लास्ट टाइम डिस्टिल वाटर से वॉशिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग इनोकुलेट करेंगे ड्यूरम ट्यूब्स में। वैसे ड्यूरम ट्यूब्स बेसिकली यूज की जाती है PTC में कि हमारा MS मीडिया कम वेस्ट हो। वैसे और भी PTC बोतल्स हैं जो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग स्लॉट लगाएंगे तब दिखाएंगे उसे। तो आप हमें एंट्री दे देंगे उस टाइम भी? सोचेंगे। ओके। ड्यूरम ट्यूब कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक कैप वाली जो बोतल्स हैं, इनको मैम वो रितु ड्यूरम टिप्स बोल रही हैं। डिस्कार्ड गया। अभी हमारी वॉशिंग हो गई है। ओके, अभी हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है इस स्टेप का। हाँ, अब हमें स्टरलाइजेशन हो चुका है पूरा। ओके, तो अब हम पूरा फ्लोर दोबारा आप साफ करने वाली हैं। हाँ। और उसके बाद आप करेंगे इसको इनोक्यूलेट, और आज का काम पूरा। फिर इसको रखेंगे कहाँ ड्यूरम टिप्स को? PTC रूम में, जो सेंट्रल लैब में है। हाँ। ओके, तो उसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो में छोटा सा ब्लॉग अटैच करेंगे PTC रूम में जाते हुए, और फिर जो रखेंगे वो वीडियो का पार्ट होगा। पहले हम लोग हाफ स्टैंड ड्यूरम टिप्स में इनोकुलेट करेंगे। हाफ स्टैंड का मतलब है कि इसमें जो हमारा MS मीडिया की कंसंट्रेशन हाफ कर दी जाती है। ओके। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जितना भी काम है वो रितु फ्लेम के पास ही कर रही हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब जब हम लोग स्पेशली एक सूट लेंगे, ओके, जो इसका मिडल पार्ट होता है, ये नोड रीजन होता है जहाँ से लीव्स या ब्रांचेस निकलते हैं, और हम लोग इसमें कट लगाते हैं एट द इंटर नोड्स, क्योंकि नोड्स में नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेवलप करा जाएगा पार्ट में। तो ये जो पार्ट था उसमें से ही हमारी फर्दर जो लीव्स वगैरह होती हैं वो उसमें से ही निकलती हैं। तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। इसको हम स्ट्रेट पकड़ेंगे, जब लेंगे सीधा लाइक दिस। ओके, तो हमारा जो मीडिया था वो अगार बेस्ड था क्या? हाँ, अगार ओके, जमा हुआ मीडिया है मतलब। हाँ। उसमें इन्होंने सीधे वो एकदम लगा दिया है, और ग्रोथ आएगी तो इतनी सी थोड़ी सी ग्रोथ आ जाएगी, तो इसकी हम सब कल्चरिंग करेंगे। सब कल्चरिंग किस पे? बड़ी बोतल्स में। ओके। हाँ। अच्छा, ये प्योर कल्चरिंग हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट उससे लिया गया है। हाँ। और इसके बाद जब ग्रोथ आ जाएगी तो आप इसे बड़ी ट्यूब्स में शिफ्ट करके सब कल्चरिंग करेंगे। हाँ। जब सब कल्चरिंग में वो ग्रो हो जाएगा तो आप इसे पॉली हाउस में शिफ्ट करेंगे, और जब प्लांट ग्रो होगा तो आप उसे फार्मर्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ओवरऑल। ये देखिए दोबारा ये इसी में क्लिक करते हुए प्रोटोकॉल एकदम परफेक्टली डिजाइंड लग रहा है मुझे अभी तक तो। रुद्राक्ष नहीं भाई होते ये टमाटर ग्रो करने के बाद ये अगले स्लॉट में जो ग्रो करेंगे बाद में। आपने ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, जैसे ही एक वो गिरी है शूट, इन्होंने तुरंत इसको डिस्कार्ड करके जो अपना ये था फोर्सेप उसको दोबारा स्टेरिलाइज किया। मतलब किसी भी तरीके का रिस्क ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये टमाटर का प्लांट ये ग्रो करने के बाद जब ग्रोथ आ जाएगी उसके बाद ये रुद्राक्ष और जो अपना भांग होता है हेम्प, उसका भी प्लांट ग्रो करने वाले हैं। और हम काफी एक्साइटेड हैं रुद्राक्ष की ऐसे ग्रोथ देखने के लिए। वो एक पेरिनियल प्लांट है, इतनी इजीली ग्रो नहीं होता। हाँ, तो इन विट्रो करेंगे, और उसके बाद इसे उस ऐसी कंडीशंस में ये ग्रो करेंगे क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो रुद्राक्ष है वो माउंटेन्स रीजन पे होता है। ये उस तरीके से ग्रो करेंगे कि अगर हम चाहें तो उसको, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हम उसे प्लेन्स में भी ट्रांसफर करते हैं। काफ़ी सारी नई स्ट्रेटजीज होंगी
अगर पॉसिबल हो पाया, अगर ऋतु ने अलाउ किया तो हम आपको उसकी वीडियोस जरूर दिखाएंगे। एक सूट inoculate किया है। अब आप किस में कर रही हो? आप नॉर्मल वाली में कर रही हो? अब ये कंट्रोल है, ओके जिसमें हम लोगों ने बीएपी की कंसंट्रेशन और साइनेटिन कंसंट्रेशन नहीं डाली। ओके, इसमें ये क्या है? सुक्रोज है, एमएस मीडिया है ओके, और आकार पाउडर है। इसमें ये पेपर सा कैसे डला हुआ है ट्यूब में? उनको भी टेलर नहीं आते होता है जिनको कुछ नहीं। अच्छा, वो मुझे ही लग रहा था शायद। ये रेज्यूमे कभी भी देखने तो टेलर अपना नहीं और लेकिन हमें हमेशा याद रखिएगा, जब हम कोई सूट लेते हैं हम्म। तो उसका लोड पार्ट ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ग्रोथ बीच में से आए, हाँ, मीडिया के growth अंदर से। हाँ, अच्छा, जैसे कोई सीड भी हमारी होती है तो सीड भी तो अंदर से ही वो होता है आना, उसमें नहीं, दोनों सीट को हम पार्ट। लोग एमएस मीडिया पे ऊपर रखते हैं। अच्छा, अब इनको आप ट्रे में रख के ऊपर सीधे पीटीसी रूम में। हाँ, अब नियर अबाउट ये हो ही गया, बस इसके बाद एलएफ साफ और आपका आज का काम खत्म है ना? ये प्रिंट का पकड़ में ये इसमें आप फिर से इसे सारी, मतलब अब 2 ही रह गई हैं हमारी, है ना? हाँ। ओके, फाइनली मतलब ऐसे कंटिन्यूस ऋतु इन्हीं चीज़ों, मीडिया प्रिपरेशन, ऑटोक्लेव लगाना बार बार, इन्हीं सब चीज़ों को जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये पूरी प्रिपरेशन में सुबह से लगी हुई थी। और इस टाइम पे अब उन्होंने ये पूरा अपना काम इनका नियर अबाउट हो चुका है। अब बस ग्रोथ के लिए पीटीसी में रखना है और कल से आपका फिर 3-4 दिन जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तब तक के लिए इस टमाटर के लिए इनका ज़्यादा कोई काम नहीं है। टमाटो के लिए बस डार्क फेज और लाइट फेज का ध्यान रखना है। जो लाइट फेज होगा वो 16 हावर्स के लिए होगा, जिसमें लाइट्स ऑन रहेंगी पीटीसी रूम की, और बाकी 8 हावर्स में डार्क फेज रहेगा, जिसमें लाइट्स हमें ऑफ करनी पड़ेगी, जो कि तो- टोटल 24 हावर्स का रहता है। जैसे हम लोग बाहर कंडीशंस देते हैं प्लांट को, वैसी कंडीशंस लैब में भी दी जाती है। ओके, जैसे कि हमारी दिन में होता है, दिन होता है और रात होती है, लेकिन ये सब लैब में चल रहा है। अब लैब में सूरज तो होता नहीं है, तो ये लाइट के थ्रू सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, मतलब लैब पूरी बंद है और वो जो जोन है पीटीसी वाला वो पूरा एकदम स्टेरिलाइजेशन का कंटेमिनेटेड फ्री रहता है, तो एकदम क्लोज है वो। तो उसमें ये 16 आवर्स लाइट ऑन रखते हैं और बाद में 8 आवर्स के लिए लाइट ऑफ रखते हैं। अब हम लोगों ने इनोकुलेट कर दिया है। अब हम लोग अपना एलएफ क्लीन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जो मीडिया हमारा बचा है इसको हम लोग रेफ्रिजरेट करेंगे कि फर्दर यूज कर सके इसको, इसकी कैप टाइट करके। और जो ये हम लोगों ने वॉशिंग की थी इनको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। कि इस जब जितना भी हाइपोक्लोराइड वगैरह ये सब चीज़ें थी इन्हें डिप कर देंगे और इन्हें डिस्कार्ड कर डिस्कार्ड कर देंगे, जो कि ऑटोक्लेव होंगे। ओके, अब हम लोग ये डिस्कार्ड वाले आइटम्स में रखेंगे और अपने ड्यूरम टिप्स को भी लेके जाएंगे पीटीसी रूम। एक साइड में रखेंगे उनको, है ना? हाँ, करने के बाद पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप काम करने के बाद पूरा क्लीन करके जाएं। तो हम इसको पूरा स्प्रे कर देंगे और भालू से कॉटन से साफ कर जाएगा। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है 40%। ये उस दिन मैंने प्रिपेयर किया था, इसको फिल किया था और इसको भालू अच्छे से पूरा साफ कर देगा। अब हम लोग अपनी सेंट्रल लैब में जा रहे हैं ऊपर, जो कि हमारा पीटीसी रूम ऊपर है। और हम अपने ड्यूरम ट्यूब्स को, अपने मीडिया को रेफ्रिजरेट करेंगे। ड्यूरम ट्यूब्स को पीटीसी रूम में रखेंगे। ओके, बचा हुआ मीडिया रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे हम। 20 ये हमारी सेंट्रल है। अब हम लोग अपने ड्यूरम ट्यूब्स को सेंट्रल लैब ले आए हैं। जो हमारा मीडिया बचा है उसको हम लोग रेफ्रिजरेट करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो उसको पहले ऑटोक्लेव करेंगे। इतना तो पता ही होगा ऑटोक्लेव का प्रोसीजर क्या है। हाँ, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, प्रभात ने एक्सप्लेन किया होगा। और जो हमारे डिस्कार्ड आइटम है उनको डिस्कार्ड में डाल देंगे और जो डिस्टर बॉटल हम लोगों ने यूज किया है उसको हम फर्दर यूज के लिए अपने कैबिन में रख देंगे। ये जो अलमीरा है वो ऋतु की ही है और ये थर्ड वन मेरी अलमीरा है। ये वन नॉर्मल एनएवर्स है जो हम लोगों ने बेसिकली यूज किया था पीएच चेक करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए। करने के लिए एमएस मीडिया में। अगर लो पीएच होता है तो एमएस मीडिया जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होता। ओके। जो बहुत बड़ी तो आपने कितना पीएच मेंटेन किया था? 5.8 ओके, जो हम लोगों ने चेक किया था पीएच पेपर से। अच्छा, पीएच पेपर से चेक किया था? हाँ, डिजिटल पीएच मीटर से नहीं किया? डिजिटल पीएच मीटर से नहीं यूज किया क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इसमें लाइट्स है ना? हाँ, ये लैब है, ये बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे एंट्री मिली है और इस लैब में मैं अंदर जाने के बाद नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि ऋतु ने साफ मना कर दिया है। और सिर्फ अभी के लिए मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, इसमें अंदर जाने के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ।
तो अब देखते हैं अंदर का सीन, और एकदम मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आप देख लीजिएगा। ये शूज़ पहन लिए इन्होंने। इस बार हम लोग पैराफिन नहीं लगा रहे क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से प्लांट को ऑक्सीजन फ्री होता है, जिससे वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए इस बार हम लोग विदाउट पैराफिन यूज कर रहे हैं। अब 16 हॉर्स के लिए लाइट ऑन रहेंगे। ये होता है यहाँ पे मेंटेन पीएच, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सेट किया गया है और ह्यूमिडिटी वगैरह सब मेंटेन रहती है सब। अब ये 16 आवर्स के लिए लाइट ऑन रहेंगी और 16 आवर्स के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और इस एरिया में जाना हमारा बिल्कुल मना था। अंदर मैं गया भी नहीं हूँ ज़्यादा, मैंने पूरा बाहर से, ये देखिए इसमें भी अलग अलग चैम्बर्स हैं। ये पूरी लैब पीटीसी का ही पूरा जोन है, ये अलग चैम्बर है और ये लॉक्ड है, हम नहीं देख सकते इसमें। और इस पूरी लैब में इन्होंने फंजीसाइड जो है बेविस्टीन का स्प्रे किया था, क्योंकि फंगस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है इनकी ग्रोथ को। ये भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें भी अभी परमिशन नहीं है, जो भी वर्क करता है उसकी परमिशन के थ्रू ही जा पाते हैं। ये मशरूम के लिए इनोकुलेशन रूम और अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं। ये हमारा फ्रिज है और मैं आपको एक बार इसका व्यू दे देता हूँ। इसमें देखिए ये 2 सेक्शन है, -20 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ये -20 है, ये आप देखिए। ये सब लोग अपना नीड के अकॉर्डिंग इसमें स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। ये है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस वाला सेक्शन, ये आप देख सकते हैं ये पूरा। और इसमें एक बार ये मेरे ये रखे हुए हैं शिटाकी की, और ये आपको पूरी लैब का एक बार हम व्यू दे रहे हैं। अगर आए हैं इस टाइम यहाँ पे तो क्योंकि दिन में सब लोग काम कर रहे होते हैं मोस्टली, तो इतना हम प्रॉपर्ली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, हमें अलग सेक्शन में जाके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक जनरल व्यू देता हूँ इस लैब में क्या क्या है। ये जनरल कंप्यूटर है, ये हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये मेजर इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं। ये हमारा पूरा HPLC का सेटअप है, ये पूरा HPLC का सेटअप है। इसके बाद ये हमारा सिंपल PCR मशीन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। और इसके बाद ये हमारा होता है टाइट्रेशन के लिए हमारा ब्यूरेट स्टैंड और ब्यूरेट है, ये पीछे डिस्टिल वाटर रखा हुआ है। इसके बाद ये हमारा माइक्रोस्कोप है। इसके बाद ये कंप्यूटर, ये डेसिकेटर है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ, ये हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन। और इसके बाद ये अलग अलग रैक्स बनी हुई हैं। इधर की साइड जाते हैं तो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वाटर बाथ, और ये सबका एरिया किसी ने अच्छे से क्लीन नहीं किया है। ये हमारा वेइंग स्केल है और ये सबका कम का सामान रखा हुआ है सब जगह, इधर आप देख सकते हैं सब जगह। और ये हमारा कॉलोनी काउंटर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।